आज हम पार्ट 6 करेंगे जिसका नाम है लंच बॉक्स। इस कहानी की मुख्य पात्र है नेहा। सारी कहानी उसी के आसपास घूमती है। नेहा एक छोटी बच्ची है जो स्कूल में पढ़ती है। स्कूल की छुट्टी होने पर नेहा घर की ओर जा रही थी कि अचानक उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। नेहा ने मुड़कर देखा तो दो व्यक्ति उसके पीछे आ रहे थे। नेहा के मुड़कर देखने पर वे जल्दी से नेहा के पास आए और बोले, तुम नेहा ही हो ना? नेहा ने कहा, हाँ मैं नेहा ही हूँ, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कौन हैं आप? हम भी तुम्हारे तो उन लोगों ने उन व्यक्तियों ने बताया कि वह भी उसके पिताजी के दफ्तर में ही काम करते हैं। 2 साल पहले वह नेहा के घर आए थे, तब नेहा ने ही उन्हें अपना नाम बताया था। नेहा ने कुछ सोचा, फिर बोली, आप तो 2 साल पहले हमारे घर आए थे, मुझे याद नहीं पड़ता। तो उन्होंने बताया कि तब तुम छोटी थी ना, बच्चे इसी तरह भूल जाते हैं। आगे उन व्यक्तियों ने नेहा को बताया कि अभी अभी तुम्हारी माताजी किसी काम से सड़क पर निकली थीं। अचानक किसी कार से टकरा गईं। उन्हें बहुत चोट आई है। अपोलो अस्पताल में नेहा नेहा चिल्ला रही हैं। इसलिए उसके पिताजी ने उसे लिवा लाने के लिए भेजा है। अपनी माताजी के घायल होने की खबर सुनकर नेहा की आंखें छलछला आईं और उन लोगों ने उसे प्यार से थपथपाया और अपनी कार में बिठा लिया। कार रफ्तार से दौड़ने लगी। आंखों में आंसू भरे हुए नेहा के मन में न जाने क्या क्या विचार आने लगे। पर कुछ दूर चलकर ही कार अचानक तेजी से एक और मुड़ी। नेहा को एक झटका सा लगा। उसने बाहर देखा तो देखा कि कार अपोलो अस्पताल के विपरीत दिशा की ओर दौड़ रही थी। नेहा समझ गई कि दाल में कुछ काला है। नेहा ने उन लोगों को कहा कि अंकल, मुझे फ़ौरन स्कूल वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, लेकिन क्या हुआ? साफ साफ क्यों नहीं बताती? पास में बैठा हुआ एक व्यक्ति बोला। नेहा ने बताया कि उसका लंच बॉक्स स्कूल में छूट गया है। नहीं, तो उसने बताया कि उसकी माँ ने 2 लंच बॉक्स एक जैसे खरीदे थे, जिसमें उन्होंने एक में अपने गहने जड़े कंगन रखे थे। आज गलती से वह वही गहने जड़े कंगन वाला डिब्बा उठा लाई जो स्कूल में रह गया है। यह सुनकर उन व्यक्तियों के मन में लालच आ गया और उन्होंने गाड़ी वापस स्कूल की तरफ मोड़ ली। स्कूल पहुंचते ही नेहा सीधा प्रधानाचार्य जी के कार्यालय में पहुंची। नेहा को इस बात का पता था कि प्रधानाचार्य जी बहुत देर तक कार्यालय में बैठते हैं। नेहा ने प्रधानाचार्य जी के पास जाकर उन्हें सारी बात बता दी। प्रधानाचार्य जी ने तुरंत फ़ोन पर किसी से बात की। नेहा को उन्होंने अपने कार्यालय में ही बिठा लिया। 10 मिनट बाद ही किसी कर्मचारी ने प्लास्टिक का एक सुंदर डिब्बा लाकर नेहा को दिया। नेहा ने एक कागज़ पर कुछ लिखा और डिब्बे में रख दिया। 10-15 मिनट और बीते। अब चपरासी दफ्तर में आया और प्रधानाचार्य जी से बोला, साहब, नेहा के मामा जी अपने मित्रों के साथ बाहर नेहा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानाचार्य जी का आदेश पाकर नेहा बाहर निकली। बाहर वे तीनों लोग नेहा का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उनके पीछे कुछ दूर एक अन्य आदमी भी चहलकदमी कर रहा था। नेहा गाड़ी के पास पहुंची। तीनों में से एक आदमी धीरे से बोला, नेहा, तुमने बहुत देर कर दी। नेहा ने भी धीरे से उत्तर दिया, अंकल, गहनों का डिब्बा बड़ी मुश्किल से मिल पाया है। खैर कोई बात नहीं, आप फ़ौरन गाड़ी में बैठो। तब तक कुछ दूरी पर चहलकदमी करने वाला व्यक्ति उसके पास आया और बोला, हाँ, गाड़ी में बैठो, लेकिन नेहा नहीं, तुम तीनों, और तुम्हारे बैठने के लिए पुलिस की बढ़िया गाड़ी उधर स्कूल के फाटक पर खड़ी है। अब ये तीनों व्यक्ति घबराकर भागने लगे।
तब चौथा व्यक्ति बोला, अब भागकर जान नहीं बचेगी बच्चू। स्कूल के फाटक पर ताला पड़ा है और वहाँ तुम्हारी खातिरदारी के लिए पुलिस के हथियारबंद जवान भी मौजूद हैं। मेरे हाथ में यह खिलौना भी देखो और चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। यह कहकर उस चौथे व्यक्ति ने उन तीनों की ओर रिवॉल्वर तान दिया। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ सिपाही निकले और उन्हें हथकड़ी लगाने लगे। तभी नेहा ने जब कहा, नहीं ठहरो, मेरे अंकल के हाथ मत बांधो। सिपाही नेहा का मुंह देखने लगे। नेहा ने तब वह प्लास्टिक का सुंदर डिब्बा उन व्यक्तियों की ओर बढ़ा दिया और बोली, गहनों का डिब्बा। सबने एक साथ आंखें फाड़कर दोहराया, गहनों का डिब्बा? हाँ हाँ, गहनों का डिब्बा। कार वाले अंकल, डिब्बा खोलकर देख तो लो, कोई गहना कम तो नहीं। उन तीनों में से एक ने डरते डरते डिब्बा खोला। खोलते ही उसका चेहरा तमतमा गया। उसमें ढेर सारी धूल मिट्टी भरी थी और एक कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अप्रैल फूल। हाँ, उस दिन 1 अप्रैल थी और नेहा ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से उन तीनों बदमाशों को मूर्ख बना दिया। इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि हमें अपने साहस व सूझबूझ से न केवल अपनी जान बचाने सूझबूझ से काम लेना चाहिए। गुंडे बदमाश आजकल अपहरण और किडनैपिंग की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। बच्चों को सतर्क रहना चाहिए। बिना किसी वजह से ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और मुसीबत के समय में भी हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसा कि नेहा ने अपने साहस व सूझबूझ से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि गुंडे और बदमाशों को भी पकड़वा दिया। साहस और सूझबूझ से ही सभी कठिनाइयों का हल निकाला जा सकता है। हमें वैसे ही किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए जैसे उन लोगों ने नेहा के बारे में सब कुछ, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो सब कुछ जानते होते हैं। ठीक है ना। आपके बारे में अगर किसी ने आपके बारे में कुछ गलत करना है तो वो पहले आपके बारे में सारा कुछ जानते हैं। वो नेहा के बारे में जानते थे, नेहा के पिताजी के काम के बारे में जानते थे, उसकी माताजी के बारे में जानते, तभी वह नेहा के पास आए और उन्होंने उसका अपहरण करने की कोशिश की। तो इस कहानी के माध्यम से आपको यही शिक्षा देने की कोशिश की गई है कि बच्चों को अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और मुसीबत के समय भी घबराना नहीं चाहिए।